हेलो एवरीवन, लाइफ एज यू विश में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश ले चलता हूँ आज आपको अपने मेडिटेशन टर्म आत्मविश्वास पर। आत्मविश्वास, यकीन मानिए ये 6 अक्षर का शब्द आपकी ज़िंदगी को 6 गुना अधिक बेहतर बना देगा। बस शर्त यह है कि आपको इसे कभी टूटने नहीं देना है, कभी खोने नहीं देना है, कभी सोने नहीं देना है। इससे वादा करिए कि आप सो भी जाएं तब भी यह जागता रहे, क्योंकि अगर आत्मविश्वास सो गया दोस्त तो आपकी ज़िंदगी सो जाएगी। आप ज़िंदा तो रहेंगे पर आपकी ज़िंदगी किसी के काम नहीं आएगी। आत्मविश्वास कहते हैं एक कागज़ का फूल जिसे कितना भी सौंदर्य क्यों ना प्रदान कर दिया जाए वो कभी महक नहीं सकता। एक कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना फ्यूल, बिना ईंधन, बिना पेट्रोल के वो 4 कदम भी नहीं चल सकती। आत्मविश्वास के बिना ज़िंदगी का भी कुछ ऐसा ही हाल है दोस्तों। आत्मविश्वास जो आपके हौसलों को कभी टूटने नहीं देता। जब आप बिल्कुल थक हार जाते हैं तब भी वो कहता है नहीं, 2 कदम और। आत्मविश्वास आपकी क्षमता में उबाल भरता है। सिकंदर महान, यकीनन आप सब लोग उसे जानते होंगे। इस नाम के आगे महान जुड़ा है तो यकीनन ये कोई महान कार्य से जुड़ा होगा। सिकंदर महान अपनी छोटी सी सेना के बल पर विश्व के आधा भाग को विजय कर लिया। और इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके सैनिक का हथियार क्या था? सिर्फ और सिर्फ उनका आत्मविश्वास। चलिए आपको एक ऐसी घटना की तरफ ले चलता हूँ जो आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर देगा। बात 1940 की है। एक इंसान बिल्कुल थका हारा, बेबस, मायूस होकर एक पार्क की बेंच पर बैठा था। उसके पास कब एक अजनबी आकर बैठ गया उसे पता भी नहीं चला। उस अजनबी ने उस इंसान को देखा। जब वो इंसान कुछ भी नहीं बोला तो उसने स्वयं बोला, क्या कोई दिक्कत है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वह इंसान उस अजनबी की तरफ देख पाता और कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने कहा, अगर आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो उम्मीद मत हारो, आत्मविश्वास मत खो, हो सकता है कल कुछ अच्छा हो जाए। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और उससे $5 लाख के अमाउंट भरकर उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वह आदमी उस चेक की तरफ देखा और उस अजनबी की तरफ इस भावना से देखा मानो वो उससे मजाक कर रहा हो। अजनबी समझ गया। उसने उससे कहा, तुम यह रख लो, आज से 1 महीने बाद हम यहीं मिलेंगे और जब तुम ये मुझे पैसा लौटाना चाहो तो मैं उस समय इनकार नहीं करूँगा। आदमी ने बात मान ली। वह घर आ गया। उसने बहुत विचार किया और उसने यह निर्णय लिया कि वह इस चेक को बैंक में जमा नहीं करेगा, इसे नहीं भजाएगा। उसने उसे अपने घर के ही एक लॉकर में सुरक्षित रख दिया और अपने बिस्तर पर सो गया। उसे उस रात बहुत अच्छी नींद आई। वह सुबह उठकर बहुत फ्रेश फील कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी समस्या का एक समाधान उसके पास उपलब्ध है। इसी फ्रेशनेस के साथ वो ऑफिस गया और वहाँ पर अपनी सारी समस्याओं को एक नए सिरे से पिरोना शुरू कर दिया। एक एक कर उसने समस्याओं को सॉल्व किया और एक दिन वह भी आ गया जब उसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। ठीक 1 महीने बाद वह आदमी उसी पार्क में पहुंचा, उसी चेक के साथ कि आज उस अजनबी से मिलूंगा और सबसे पहले उसका ये चेक देकर उसे शुक्रिया बोलूँगा और फिर अपने बारे में उसे बताऊँगा। ठीक उसी समय अजनबी वहाँ आ गया। वह व्यक्ति जैसे उस अजनबी को चेक देने वाला था, उधर से आती हुई एक नर्स ने उसे आवाज़ लगाई और उसके पास आकर उसे शुक्रिया बोला, क्योंकि जो इंसान उसको चेक दिया था वह खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता था।
यह उसकी मानसिक विकृति थी। वह नर्स उस अजनबी को लेकर चली गई। वह व्यक्ति ईश्वर को शुक्रिया बोला और उस जाते हुए अजनबी को देखता रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने जो भी किया, जो भी हासिल किया, उसने अपने आत्मविश्वास पर हासिल किया, क्योंकि ना वो चेक किसी जॉन डी रॉकफेलर का था, जो कि उस समय अमेरिका का महान अमीरों में गिना जाता था। तो कहना ये है दोस्तों कि अपनी समस्याओं को कभी कभी अपने करीबियों में शामिल करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी समस्या का समाधान हमें ऐसी जगह से मिल जाता है जहाँ से हमें उम्मीद ही नहीं होती। रामायण को उठाकर देखेंगे तो वहाँ समस्या का समाधान राम को विभीषण से मिल गया था, जिसकी राम ने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी। तो दोस्त, धैर्य मत खोइए, आत्मविश्वास मत खोइए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए है। ज़िंदगी में आत्मविश्वास नहीं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी एक जानवर, एक कीड़े मकोड़ों से मिलती जुलती रहेगी। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता हो उसमें, आप पाएंगे कि उसमें आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग कल फिर मिलते हैं। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, आपने अभी जो मुझे इतना समय दिया है और आप ये मानते हो कि ये समय आपका था, तो मैं चाहूँगा मैंने जो भी कहा उस बात पर विचार करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।